हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्राइव पे चर्चा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बिलीव इन योरसेल्फ। सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो भी आज मैं कहूँगा वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। हर एक किसी के जीवन में खुद पे विश्वास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसके बिना आप कभी भी अपना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार ऐसा सिचुएशन हमारे साथ आता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अब कुछ करने के लायक नहीं हैं, राइट? लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हम परिस्थितियों के हिसाब से हम इतना ज़्यादा अपने को इतना कम आंकने लगते हैं कि हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। अब मैं कोई स्पेसिफिक काम के लिए या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो इन जनरल अगर आप देखेंगे, कोई भी किसी भी तरीके का काम आप करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बिना उसके तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, राइट? अब व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी क्यों है सबके लिए? अगर आप देखिए, हमारा जो जीवन है उसमें कोई ना कोई गोल लेके हम चलते हैं, छोटे से बचपन से लेके बड़े तक। बचपन में हमारा गोल रहता है स्टडीज़ में अच्छा होना, उसके बाद हमारा गोल रहता है कि अच्छा कॉलेज करके अच्छी डिग्री, अच्छे परसेंटेज से और अच्छे ग्रेड से डिग्री लेना। फिर हमारा गोल होता है अच्छी जॉब ढूंढना और करना। उसके बाद हमारा गोल होता है अच्छी लाइफ जीना, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। सारी चीज़ें एक गोल पे ही डिपेंड करता है। इंसान की पूरी जो लाइफ है वो गोल है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और गोल के प्रति जब आप उदासीन हो जाओगे, जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा मेरा मानना है। कुछ नहीं बचा मीन्स you have nothing to do. So in that case, आप कुछ करिए नहीं करिए, that doesn't matter. ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कुछ नहीं करना चाहते, राइट? ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं हूँ खुद, कि कुछ करना चाहता हूँ। और परिस्थिति जो भी हो, सबके साथ अच्छी और बुरी परिस्थितियाँ आती हैं। आईटी में अभी सही टाइम नहीं है, काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं, चैलेंजिंग है, वर्क नहीं आ रहा है जिस तरीके का चाहिए। पर स्टिल उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब डीमोरलाइज हो जाए और अपना जो गोल है उसके टुवर्ड्स काम ना करें। बल्कि आई थिंक ये टाइम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ये टाइम पे जब आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, तब आप उन चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सकते हो जो इस पे आप काफ़ी टाइम से करना चाह रहे हो काम, राइट? जैसे कई लोगों ने कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ऐसे काम किए। आप ये सुनने को भी मिलेगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। कई लोगों ने कोई नया स्किल सीखा, कई लोगों ने नई लैंग्वेजेस सीख ली, कई लोगों ने कुकिंग सीख ली, कई लोगों ने कुछ और टैलेंट सीख लिया। तो उन्होंने इसको टाइम को यूटिलाइज़ किया है। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप खुद पे विश्वास करना चालू कर देते हो, देन नो वन गोइंग टू स्टॉप यू। आपको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो, आप इस दुनिया में हो या नहीं हो। अगर आप दुनिया से कटना चाहोगे तो बहुत इजी चीज़ है, आप कभी भी दुनिया से कट सकते हो। दुनिया आपको बिल्कुल पूछेगी भी नहीं और भूल जाएगी। इतनी जल्दी भूल जाएगी कि आपकी सोच से भी जल्दी भूल जाएगी आपको। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दुनिया को याद दिलाओ कि मैं हूँ, क्योंकि दुनिया में किसी को किसी की नहीं पड़ी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने पे विश्वास करें। दोस्तों, बिलीव इन योरसेल्फ
के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले तो आपका गोल्स जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हो और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्टे पॉजिटिव। आपको हमेशा आशावादी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर हम ये सोच के कोई काम करेंगे या ऐसा डाउट रख के मन में रखेंगे कि ये काम मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो आपके जो चांसेस होते हैं वो 50-50% हो जाते हैं। लेकिन जब आप उसको ये मान के करोगे कि हाँ आई कैन डू इट, राइट, तो उसके चांसेस आपके 70 या 80-20% हो जाते हैं। मीन्स आपका चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज यू आर वर्किंग टू अचीव समथिंग। दोस्तों, तीसरी चीज़ है आप शेयर करें आपके पास क्या है देने को। आपके पास स्किल हो सकता है, आपके पास किसी भी तरीके का कंटेंट हो सकता है। जो भी चीज़ आप ऑफ़र कर सकते हो दूसरों को, उसको आप उसको शेयर करिए दूसरों के साथ। भले ही चाहे दूसरे आपको अच्छा रिस्पॉन्स दें या नहीं दें, बट बी पॉजिटिव एंड दैट्स योर जॉब टू कीप देम अपडेटेड। आप जब तक दूसरों से शेयर नहीं करोगे, आप में एक जो झिझक रहती है वो नहीं हटेगी। और सक्सेस होना नहीं होना वो एक सेपरेट चीज़ है। आपकी जो भी बात है दूसरा समझता है या नहीं समझता, दैट इज़ ऑल्सो अ सेपरेट थिंग, बट शेयर वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड। सेकेंडली, डोंट अफ्रेड टू स्पीक। अगर आपको लगता है कि आपको बोलना है, आपके पास दिमाग में कुछ है, तो बोलिए। सही गलत वो छोड़ दीजिए बाद में, क्योंकि आप जब बोलना चालू करेंगे तो आपको एक जो आपका हेजिटेशन है वो ख़त्म होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि जो फेलियर का रीज़न ये होता है कि हम बोल नहीं पाते, राइट, और हम बोलना नहीं चाहते। हमको लगता है कि शायद हम गलत होंगे। होने दीजिए। गलत होना गलत नहीं है। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर सही की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए आप गलत बोलेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला आपको बताए कि सही क्या है, या बाद में आपको खुद रियलाइज़ हो कि सही क्या है, लेकिन उसके लिए पहले बोलना ज़रूरी है। तो बोलिए, गलत बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती, जस्ट स्पीक इट। आप ग्रामर गलत बोल रहे हो, बोलिए। फिर भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब आप दूसरे लोगों को सुनोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, हाँ ये मैंने क्या बोला था, इसने क्या जवाब दिया, राइट। और उसी चीज़ को आप धीरे धीरे समझने लगोगे और वो आपके आदत में आ जाएगी। सो नेवर अफ्रेड टू स्पीक अप। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में हो, आपको कुछ भी करना हो, तो सक्सेस का सबसे पहला रूल है कि बोलना। अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो आपके कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो बोल नहीं सकते वो सक्सेसफुल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बोलने का मतलब ये नहीं कि आप मुंह से ही बोलिए। बोलने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से जब तक आप अपने दिमाग की चीज़, आपके दिमाग के अंदर जो है उसको आप बाहर नहीं निकालेंगे। मीडियम कुछ भी हो सकता है, मुंह हो सकता है, आप लिख के बता सकते हो या आप टाइप करके बता सकते हो। वॉट एवर द मीडियम इज़, दैट डजेंट मैटर, बट द अल्टीमेट थिंग इज़ यू हैव टू स्पीक अप। आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलोगे नहीं, दूसरे आपको समझेंगे नहीं, राइट। और आप बोलोगे तो उसमें आपका स्किल अच्छा होगा। आपका डर चला जाएगा, राइट, लोगों से बोलने के लिए। और धीरे धीरे आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप इतने ईज़िली किसी के सामने आप बोल सकते हो। तो बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि कीप योर सेल्फ हेल्दी। अब हेल्दी दोनों तरीके से, माइंड से भी और फिज़िकली भी। क्योंकि जब आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट। अब कई लोगों के साथ है कि भाई मैं फ़िज़िकली फ़िट नहीं हूँ, आई कांट डू दिस, और मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, करना क्या, सोचना भी पॉसिबल नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, राइट। मैं भी ओवरवेट था और हूँ भी सॉर्ट ऑफ, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट कि भाई मेरे को अपना वेट कम करना है। और केवल वेट कम नहीं करना है, मेरे को अपना फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बढ़ाना है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं फ़िट रहूँ। अभी अगर मैं फ़िज़िकली फ़िट नहीं हूँ तो मैं मेंटली कितना भी फ़िट हूँ, लेकिन मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एक सर्टेन टाइम के बाद सर्वाइव करना। लेकिन अगर मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ प्लस मेंटली भी फ़िट हूँ तो मेरे लिए हमेशा द्वार खुले हुए हैं।
कोई भी नई चीज़ करने का, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कर सकता हूँ, राइट। कहीं पर भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये नेक्स्ट पॉइंट था, मीन्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। एक और पॉइंट है जो मैं इन सब के ऊपर समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट, सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वैल्यू योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। आपने तो समझ लिया, राइट। लेकिन वैल्यू योर सेल्फ, आपको खुद की क्या वैल्यू है, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हर एक किसी की ज़िंदगी में कि आप अपने खुद को क्या वैल्यू देते हो। क्योंकि अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो बाकी सारी चीज़ें बेमानी है, राइट। क्योंकि आप अपने लिए जी नहीं रहे हो। इट्स योर लाइफ, आपको जीना है, आपको अपने तरीके से जीना चाहिए। हाँ, आप समाज में रहते हो या फैमिली में रहते हो या फ्रेंड्स के साथ रहते हो, तो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स टू लिव विद देम। आप उनके साथ रहने के लिए आपको कुछ रूल्स या ऐसा कुछ फॉलो करना पड़ता है, दैट इज़ ओके। बट स्टिल आप हो, आपकी लाइफ है। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, आप ख़त्म कर सकते हो, नोबडी इज़ केयर। आप चले जाओगे, लोग कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1-2 साल आपके लिए रोएंगे, राइट। उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अपनी लाइफ में वापस जाना है। और उन्हें अपनी लाइफ में वापस इसलिए नहीं जाना है कि वो उन्हें जाना है, इसलिए जाना है क्योंकि उनको अपनी लाइफ की वैल्यू है, उनको खुद की वैल्यू है कि उन्हें क्या करना है। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिलीव इन योर सेल्फ और गिव सम वैल्यू टू यू, कि हमारी वैल्यू क्या है, इस जो हमें लाइफ मिली है उसकी क्या वैल्यू है। तो उसको जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपके लिए हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। और दोस्तों, मानिए मेरी बात, विश्वास करिए मेरे पे कि बिलीव इन योर सेल्फ से पहले आप अपने को वैल्यू दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने को वैल्यू नहीं दोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही आप बिलीव इन योर सेल्फ में आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके बताइए मुझे, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।